नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या आपकी मेंटोर और गाइड आप सभी का स्वागत करती हूं सिविल्स डेली के इस खास प्रोग्राम में, जहां हम कवर करने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। इस प्रोग्राम के तहत हमारी कोशिश रहेगी कि आप तक हम सिर्फ उन मुद्दों को पहुंचाएं जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन शुरू करने से पहले एक और अहम बात, अपनी प्रिपरेशन को और कॉम्पैक्ट और पावरफुल शेप देने के लिए जुड़िए हमारे साथ सीडी यूट्यूब रिचुअल्स पर, जिसके तहत हम आपकी तैयारी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों ही लेवल पर करवाएंगे विद आवर सीनियर एंड एक्सपीरियंस मेंटोर्स। प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट और स्टैटिक पोर्शन के एमसीक्यूज को कवर कराया जाएगा स्ट्रैटेजी और एक्सप्लेनेशन के साथ। मेंस और प्रीलिम्स दोनों को कलेक्टिवली लेकर चलेंगे। नंबर 1 सिलेबस स्पेसिफिक करंट अफेयर्स एनालिसिस द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के लिए। नंबर 2 एडिटोरियल एंड ओपेड एनालिसिस ऑफ द डेली न्यूज़पेपर्स एंड नंबर 3 एक्सप्लेनर, जिसके अंतर्गत इंसाइट एंड एनालिसिस ऑफ द टॉपिक विल बी गिवन फ्रॉम स्टैटिक एज वेल एज करंट पोर्शंस। और इतना ही नहीं बल्कि यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों ही लेवल पर बात करने के लिए हम आपके लिए वीकली वेबिनार्स लेकर आ रहे हैं विद यूपीएससी सीएससी टॉपर्स। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज की पहली न्यूज हेडलाइन है, दैट इज एसकेएम सीक्स लीगल बैकनिंग फॉर एमएसपी विच इज द रिपील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि ये एसकेएम क्या है। सो एसकेएम इज द संयुक्त किसान मोर्चा, द अम्ब्रेला बॉडी ऑफ फार्मर यूनियंस दैट इज लीडिंग द एजिटेशन। ठीक है, तो एसकेएम के लोगों ने मिलकर कुछ डिमांड्स रखी हैं आफ्टर द रिपील ऑफ फार्म लॉज की जब बात आई उसके बाद। सबसे पहली चीज कि ये टॉपिक जो है हमारा जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला जो हमारा पेपर है मेंस में, उस मुद्दे से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस होल आर्टिकल में जो है बात की गई है जो 3 फार्म लॉज हमारे रिपील हुए हैं उनके लिए, कि अब चर्चा एक्चुअली ये उठी थी कि भाई बोल तो दिया आपने कि फार्म लॉज रिपील हो जाएंगे, लेकिन कब तक। तो देख सकते हो आप, डेट भी दी हुई है आज के न्यूज़पेपर में, 24 नवंबर तक जो है इनको रोल बैक किया जाएगा। ये न्यूज आई है। इसके साथ जो यहाँ मैंने आपके लिए लिख रखी है, जो डिफरेंट डिमांड्स इन्होंने पुटअप की हैं, हमारी सबसे पहली जो डिमांड है वो है डिमांड ऑफ लीगल गारंटी ऑफ रेम्यूनरेटिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी हाँ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये अनदर वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा जीएस पेपर 3 के लहजे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरी जो हमारी डिमांड थी वो थी विड्रॉल ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। इसके बाद बात की गई रिमूवल ऑफ द पीनल प्रोविजंस ऑन द फार्मर्स अंडर द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दी एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। जो प्रदूषण फैल रहा है बेसिकली उसको लेकर के यहाँ पर बात की गई है। और इसके साथ साथ डिमांड की गई है विड्रॉल ऑफ केसेस अगेंस्ट दी थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स। जिन फार्मर्स के अगेंस्ट में जो केसेस दर्ज हुए हैं, किसी के ऊपर वायलेंस का, किसी के ऊपर किसी और बात का, उनके जो केसेस हैं उनको हटाने की भी बात की है इन्होंने। और इसी के साथ साथ इन्होंने एक और मुद्दा भी उठाया है, दैट इज डिमांड फॉर अरेस्ट ऑफ यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा तेनी। जी हाँ, हाल ही में जो लखीमपुर वाला जो केस हुआ था जिसमें कुछ फार्मर्स के ऊपर जो है गाड़ी चला दी गई थी और जान मान की बहुत ज्यादा तादाद में हानि हुई थी, उससे रिगार्डिंग जो है इन्होंने अरेस्ट की मांग की है। किसकी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ अजय मिश्रा तेनी जी की। तो आइए इस आर्टिकल को और अच्छे समझते हैं, चलते हैं एमएसपी की ओर। सो व्हाट इज एमएसपी एंड फ्रॉम विच पेपर इट बिलोंग्स। तो एमएसपी का जो है वो हमारा जीएस पेपर 2 और 3 दोनों ही पेपर्स में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एमएसपी का। दोनों में से किसी भी उससे जो है पर्सपेक्टिव से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि इनमें क्या क्या है। देखिए कैसे, चलिए आइए समझते हैं कि एमएसपी क्या है। So MSP is the minimum price for any crop that the government considers as remunerative for farmers and hence deserving of support। जी हाँ, ये मिनिमम प्राइस है, मतलब मिनिमम तो इतना मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ it also says that it also say is the price that government agencies pay whenever they procure in the particular crop। The government now fixes MSPs for 23 crops। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन क्रॉप्स का नाम अभी हम डिटेल में बात करेंगे इन पर।
ठीक है, क्योंकि ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी क्रॉप ऐसी है जो कि एमएसपी के अंडर नहीं आती है इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, but is not legally bound to pay these even if open market rates for the set procedure and ruling below their announced floor prices. So MSP के साथ और भी कुछ चीजें हैं समझने की। बात यहां पर यह कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो फिक्स करती है एमएसपी। सो यहां पर एक और क्वेश्चन उठकर आ गया दैट हु फिक्सेस द एमएसपी रेट्स। ठीक है, यहां पर आपको स्टेट, एमएसपी, करंट लिस्ट कुछ भी देकर के कंफ्यूज कर सकते हैं यूपीएससी में। फॉर एवरी खारिफ एंड राबी क्रॉपिंग सीजन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब ये सीएसीपी क्या है, अगर आपको पता हो तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अभी हम इस पर बात भी करेंगे कि सीएसीपी है क्या चीज। So, when a farmer grows a crop, he incurs cost, some of it explicit and some implicit or unpaid. ये हम सभी को पता है। और जो CACP है उसके अंतर्गत जो है इन कॉस्ट को जो है 3 भागों में बांटा गया है, दैट इज A2, A2+F एंड C2। आइए समझते हैं ये तीनों ही क्या कहते हैं या इनसे हमें क्या समझना चाहिए। सो A2 के अंदर हमारा सारा ही कैश और काइंड आता है, जो भी उस पर्टिकुलर फार्मर ने, उस पर्टिकुलर किसान ने इनकर्ड किया होगा ऑन द सीड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन या किसी भी चीज पे एटसेट्रा की बात की है यहाँ पर। मींस कि जितने भी कॉस्ट इनकरमेंट हुई है, जितनी भी कॉस्ट इनकर्ड की गई है रिलेटेड टू वेदर इट इज इन कैश और इट इज इन काइंड, ये दोनों ही चीजें यहां पर आ जाती हैं A2 में। अब जो हमारा इसमें दूसरा सेगमेंट है वो बात करता है A2+FL। A2 तो हमारा ये हो ही गया, प्लस FL क्या है? सो इट इज एक्चुअल कॉस्ट प्लस एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली मेंबर। कई बार ऐसा होता है कि किसान की सिर्फ एक किसान ही नहीं काम कर रहा है उस खेत में, बल्कि उसके फैमिली से अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं उसके साथ, तो उन लोगों के द्वारा जो वैल्यू पुट की गई है उसको भी यहां पर ऐड किया गया है। अब जो हमारा तीसरा सेगमेंट है वो कहता है दैट इट इंक्लूड्स A2+FL यानी कि सेकेंड सेगमेंट प्लस अलॉन्ग विथ रिवेन्यूज फॉरगोन ऑन ओन्ड लैंड। ओन लैंड पे क्या मिलेगा आपको? रेंट मिलेगा, और अगर फिक्स कैपिटल एसेट है तो उस पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि ये जो सेगमेंट है इसमें सेगमेंट 2 A2+FL तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ हमारा रेंट और इंटरेस्ट भी जुड़ जा रहा है। फाइनली अब हम आते हैं यहां पर CACP क्या है। मैंने आपसे अभी क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय CACP। सो CACP इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था 1965 जनवरी में, बहुत पहले की ये इंस्टीट्यूशन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात है वो है कि हमारा CACP इज एन एडवाइजरी बॉडी एंड उसकी रिकमेंडेशंस जो होती हैं गवर्नमेंट को वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर होती हैं। यहां पर जरूर अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाना आपको 100% यहां पर कंफ्यूज किया जाएगा ये स्टेटमेंट देकर कि CACP की जो रिकमेंडेशंस हैं वो नॉन बाइंडिंग नहीं बल्कि बाइंडिंग है। सो आपको वहां पर बताना है कि नहीं ये बाइंडिंग नहीं है। ओके, अब चलते हैं अगले सेगमेंट में जहां पर हमने लिखा है कि एमएसपी जो है, अभी हमने बात की थी कि 23 क्रॉप्स को एमएसपी दिया जाता है। अब वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन सी कमोडिटीज हैं, तो जिसमें 7 सीरियल्स आते हैं, पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ले। 5 दालें आती हैं, 5 पल्सेस, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। 7 ऑयल सीड्स आते हैं, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीजमेस और रेपसीड। और 4 कॉमर्शियल क्रॉप्स आती हैं, कॉटन, शुगरकेन, कोपरा एंड रॉ जूट। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लीज ध्यान से इसको समझिएगा और हमें बताइएगा कि CACP जो है ये लोकेटेड कहां है, इसकी लोकेशन क्या है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारी एंटी CA प्रोटेस्ट से लेकर के है। अब देखिए क्या हो रहा है कि सिंस गवर्नमेंट ने एक लॉ को जो है वो वापस ले लिया है, रिपील कर दिया है, तो अब लोगों को लग रहा है कि अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद और भी लॉज रिपील किए जा सकते हैं, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी जितने भी अभी तक के जो भी हमारे प्रोटेस्ट थे उन्होंने एक नई हवा, एक नई दिशा पकड़ ली है, एक नई तेजी पकड़ ली है फार्म लॉज के रिपील होने के बाद से। ठीक है, तो जो CA है बेसिकली उससे रिलेटेड इस पूरे न्यूज़पेपर में जो अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो ये हाईलाइटेड सेक्शंस हैं।
मैं आपके लिए ये सेक्शंस हमेशा हाईलाइट कर देती हूं जिससे आपको पूरा न्यूज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वेस्ट योर टाइम गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा टाइम, और इसलिए हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है। तो आपको बहुत लोग ये बताते हैं कि तैयारी में ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, बट मैं आपको ये भी बता रही हूं कि ये पढ़ने के साथ साथ ये छोड़ दो जिसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। So what is CA? CA seeks to fast tracking the granting of citizenship to non-Muslims who fled religious persecutions in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan and they took refuge in India till 2014। ये टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। जीएस पेपर 2 का मुद्दा है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में 11 दिसंबर को जो है ये पास किया गया था, 11 दिसंबर को, और तब से ही जो है प्रोटेस्ट चले जा रहे हैं। दिस एक्ट और द सीए इट अमेंडेड द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय प्रोवाइडिंग अ पाथ टू इंडियन सिटीजनशिप फॉर इलीगल माइग्रेंट्स। देखिए बहुत लोग बोलते हैं सीए में इनको नहीं दिया, इनको नहीं दिया, इनको नहीं, बट सीए इज ऑल अबाउट कि किसे किसे सिटीजनशिप मिली, वो कौन थे, तो वो थे हमारे हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है। एंड ये वो लोग थे दोज हु हैड फ्लेड परसिक्यूशन फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान बिफोर दिसंबर 2014। अब जो मुस्लिम्स हैं फ्रॉम दीज वेरी कंट्रीज दे आर नॉट गिवन सच एलिजिबिलिटी। यहां पर समझिए, देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी एक मुस्लिम स्टेट है, तो अगर वहां के लोगों को हम नहीं दे रहे हैं यहाँ पर, इसी को लेकर के जो है ये पूरा मुद्दा उठाया जा रहा है, या बांग्लादेश है या अफगानिस्तान है, ठीक है। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट रिलीजन हैड बीन ओवरटली यूज्ड एज अ क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप अंडर द इंडियन लॉज। इससे पहले कभी भी रिलीजन को जो है इशू नहीं बनाया गया था। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है और इसे हम अपने मेंस आंसर में भी कोट कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। सो दिस न्यूज सीम्स टू बी फ्रॉम पेपर 3, जीएस पेपर 3 की न्यूज है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस बात है राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब अगर न्यूज में है तो कहीं ना कहीं उसका लेना देना डिफेंस टेक्नोलॉजी से होगा ही। हेडलाइन है हमारी दैट सम नेशंस स्टॉलिंग मैरीटाइम ऑर्डर, राजनाथ सिंह का कहना है। देखिए रिसेंटली में क्या हुआ है कि प्रोजेक्ट 15B एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये इंडिया का। इसके तहत 4 वॉरशिप्स की बात की गई है। तो इसमें जो है एक जो है इसकी जो फर्स्ट शिप है वो रेडी की गई है अमंग दी 4 शिप्स दैट हैज टू बीन रेडी अंडर द प्रोजेक्ट 15B स्टेट ऑफ आर्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर के अंतर्गत, जिसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम। सो आईएनएस विशाखापट्टनम को डिलीवर किया गया है किसे? नेवी को। आईएनएस विशाखापट्टनम का एक और नाम भी है Y12704, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो शिप है हमारी, इसे कंस्ट्रक्ट किया गया है यूजिंग इंडिजीनियस स्टील DMR 249A एंड इज अमंग्स द लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। इसकी ये आप प्रोजेक्ट 15B की जो स्टील डिस्ट्रॉयर की जो इमेज है आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर लग रही है ये, और इसके सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो आप इसमें यहां पर पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली व्हाट डज द स्टील्थ मीन? स्टील्थ का मतलब क्या है? इस प्रोजेक्ट 15B की वॉरशिप्स के आगे स्टील्थ गाइडेड मिसाइल की बात की गई है। सो स्टील्थ मतलब ये है द शिप विच कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दी रडार, ठीक है, ये रडार के अंदर पकड़ा नहीं जा सकता है। ऑल्सो प्रेजेंटली क्या हो रहा है कि जो प्रोजेक्ट 15B है हमारा, उसके अंदर 4 वॉरशिप्स हैं। कौन कौन सी? पहली तो हमारी विशाखापट्टनम क्लास, जिसकी हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसे कि हैंडओवर भी किया गया है नेवी को। हमारी दूसरी जो है वो है मर्मुगांव, 2016 में जो है ये लॉन्च हो गई थी, इसमें भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तीसरी हमारी है इम्फाल नाम से, इसका गठन 2019 में हो गया था, इसमें भी इंप्रूवमेंट्स लाए जा रहे हैं। और जो हमारी चौथी है जिसका नाम सूरत है, ये टू बी लॉन्च्ड है, इसका लॉन्च होगा 2022 में। तो प्रीलिम्स में ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा करके, नॉट इन द डायरेक्ट स्टेटमेंट, कि कौन सी लॉन्च हो चुकी है और कौन सी अभी होनी बची है, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। देन इन जो ये 4 शिप्स हैं बेसिकली हमारी,
They are equipped with the BrahMos supersonic cruise missiles, best of the missiles, one of the best missiles. इंडिया रशिया के बीच में है ब्रह्मोस। आपको अगर कोई भी और जानकारी हो ब्रह्मोस के बारे में तो आप हमें बता सकते हैं इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसको भी डाला गया है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स है ना हमारे, उनका यूज किया गया है प्रोजेक्ट 15B में। और डिस्ट्रॉयर्स लाइक प्रोजेक्ट 15B क्लास जो हैं ये एक अहम रोल प्ले करते हैं इन द लार्जर ओशंस ऑफ द इंडो पैसिफिक एरिया, मेकिंग द इंडियन नेवी अ पोटेंट फोर्स। ठीक है, यहां पर जो हाईलाइटेड पोर्शन आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक या इवन ये वाले, ये बहुत हाईलाइटेड है। सो अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहें तो भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ की वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, और एक और चीज की जो चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनकी भी बात की है राजनाथ सिंह ने। वो क्या है, वो है टेररिज्म, पायरेसी, इलीगल स्मगलिंग, ओके, आर्म्स, नारकोटिक्स, ये सारे जो हैं इनके लिए जो है बात किया राजनाथ सिंह जी ने अपनी स्पीच में। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। ये इसकी इमेज है, इसको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रह्मोस लोकेटेड है, राइट, ये प्लेसेस दी गई हैं। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है। हमारी अगली न्यूज कहती है पोस्ट कोविड पॉजिटिव चेंज इन पुलिस एटीट्यूड टुवर्ड्स पब्लिक। जी हाँ, लोगों का मानना है कि पुलिस का एटीट्यूड अच्छा नहीं है, बट पोस्ट कोविड जो है वो एक पॉजिटिव अप्रोच जो है देखने को मिल रही है, ऐसा कहना है हमारे मोदी जी का। ये हमारा टॉपिक जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स दोनों ही मुद्दों की तरफ से देखा जा सकता है। यहां बात हुई है कि पॉजिटिव चेंज की टुवर्ड्स जनरल पब्लिक। ठीक है, ये एक 3 डे एनुअल डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ था। इस कहाँ हुआ था, ये हुआ था लखनऊ में। वेयर डज इट टुक प्लेस, इन दी लखनऊ। और क्यों, मतलब एक पॉजिटिव, मोदी जी का ये कहना है कि जो हमारी पुलिस है बेसिकली उनमें एक गेनिंग ट्रस्ट फैक्टर नाम की चीज देखी जा रही है पोस्ट कोविड टाइम में। ऑल्सो बात यहां पर हुई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की अंडर दी होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह जी हैं। इनके अंडर एक हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन का गठन करने की बात की गई है। ठीक है, और कुछ एरियाज से रिलेटेड भी बात की गई। मोदी जी ने कुछ एरियाज को भी उठाया, वो है हमारे प्रिजन रिफॉर्म्स, टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, साइबर क्राइम, नारकोटिक्स, ट्रैफिकिंग एटसेट्रा, कि इन एरियाज में भी पुलिस को जो है और ज्यादा एडवांस किया जा रहा है और ज्यादा टेक्नोलॉजी वाइज जो है उनको एडवांस किया जा रहा है, जिससे कि इन क्राइम्स पर जो है एक रोकथाम लग सके। और इस पूरे एनुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है बहुत सारे लोग अवेलेबल थे। ऑलमोस्ट 400 प्लस ऑफिसर्स थे यहाँ पर। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी भी थे, आईबी डायरेक्टर अरविंद कुमार जी भी थे और होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी भी थे। ठीक है, और 3 मिनिस्टर्स भी थे यहाँ पर। ओके, तो इसमें खैर इतना ही इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, बीजेपी गेट्स न्यू ऑफिस बेरर्स, तावड़े इन जनरल सेक्रेटरी। जी हाँ, तावड़े जी को, विनोद तावड़े जी को बेसिकली प्रमोशन दिया गया है। विनोद तावड़े जी महाराष्ट्र के लीडर हैं और ये पहले जो है नेशनल सेक्रेटरी थे और अब इन्हें प्रमोट करके नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया है। ठीक है, बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी इन्हें बना दिया गया है। इस न्यूज में इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे जो मेन मुद्दा था वो यही था कि ये पहले किस पोजीशन पे थे और अब किस पोजीशन पर हो गए हैं और कहां से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है प्रथम गेट्स इंदिरा गांधी पीस प्राइज। जी हाँ, प्रथम नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट है जिसका एस्टैब्लिशमेंट जो है 1995 में मुंबई में हुआ था डॉक्टर माधव चवन और फरीदा लांबे द्वारा। और प्रथम जो है, प्रथम अपना काम डेडिकेट करता है टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड। सो प्रथम को जो है इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है। 2021 का जो प्राइज है वो क्यों दिया गया प्रथम को, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम ने एक बहुत ही पॉइनियरिंग, एक बहुत ही अहम काम किया था ओवर मोर देन अ क्वार्टर सेंचुरी इन सीकिंग टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे को
हैज एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर जो है प्रथम नाम की ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है फॉर इट्स इनोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू डिलीवर द एजुकेशन, फॉर इट्स रेगुलर इवैल्यूएशन ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन and for its timely response in enabling children to learn during the COVID-19 related school closures। ठीक है, इन सारी चीजों पर बहुत अच्छे तरीके से प्रथम ने काम किया, इसलिए इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया 2021 का। अब आइए कुछ जानकारी देख लेते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में भी। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है, इसे हम ये भी कहते हैं कि इसे जाना जाता है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी ये प्रचलित है। इट इज द प्रेस्टिजियस अवार्ड अकॉर्डेड एनुअली, हर साल दिया जाता है बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट टू हुम, टू इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस इन रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिव एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग इंटरनल पीस। अब आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है कि 2021 का तो मैंने आपको बता दिया कि ये किसे मिला। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 2020 ईयर 2020 में, यानी कि लास्ट ईयर में ये अवार्ड किसे दिया गया था। देखते हैं कितनी मेमोरी रिटेंशन पावर आप में है। प्लीज गूगल मत करिएगा, याद हो तो जरूर बताइएगा। Also this prize carries a cash award of 2.5 million Indian rupees and a citation। हमारी नेक्स्ट न्यूज जो है वो बात करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोअर फॉर अर्बन पुअर के बारे में। एक स्टडी आई है और उस रिपोर्ट का नाम है हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया। ठीक है, ये रिपोर्ट है बेसिकली हमारी। ये रिपोर्ट किसने बनाई? तो ये रिपोर्ट आई है अजीज प्रेमजी यूनिवर्सिटी इन कोलैबोरेशन विथ 17 रीजनल एनजीओज अक्रॉस इंडिया द्वारा। और इस पूरी ही रिपोर्ट में क्या इंपॉर्टेंट है बेसिकली, तो ये देख लो, ये दर दी गई है यहाँ पे कि मेन में 9.1 इयर्स की गिरावट देखी गई है और विमेन में 6.2 इयर्स की गिरावट देखी गई है। और इसके साथ साथ जो है ये भी हाईलाइट किया गया है कि इसमें डिसप्रपोर्शनेट डिजीज बर्डन भी रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। ऑल्सो दिस रिपोर्ट लुक्स एट द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज इन फ्यूचर प्रूफिंग सर्विसेज इन द नेक्स्ट डिकेड। इस स्टडी द्वारा, इस रिपोर्ट द्वारा ये भी बात की गई कि जो डेटा कलेक्टेड है थ्रू इंटरैक्शंस विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कहाँ से? मुंबई, बेंगलुरु, सूरत, लखनऊ, गुवाहाटी, रांची और दिल्ली, इन जगहों से जो है इंसाइट लाया गया है इस पूरी रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है उस पे। और वो ये भी इंक्लूड करता है द एनालिसिस ऑफ नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वेज, दी सेंसस एंड इनपुट्स फ्रॉम स्टेट लेवल ऑफिशियल्स। तो ऐसा नहीं है कि बस बैठे और रिपोर्ट बना दिए जी, नहीं, पूरी की पूरी तैयारी के साथ रिपोर्ट बनाई गई है। ठीक है, ये मैप भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हर शहर, हर स्टेट के बारे में जो है इसमें बताया गया है कि कहाँ कितना शॉर्टफॉल है। बेसिकली दिस मैप दिस शोज द शॉर्टफॉल इन द परसेंटेज ऑफ द प्राइमरी हेल्थ का इशू है ये पूरा टॉपिक। तो आशा करती हूं कि अब तक की करंट न्यूज और एडिटोरियल से आपने आज के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया होगा और जो भी टॉपिक्स हमने आज कवर किया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कोशिश प्लीज करिएगा कि उनका आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकें। और अगर आपके पास कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप उसे भी हम तक पहुंचा सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। ठीक है, और अगर आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फॉर्म को फिल करके सबमिट करें। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि देखना न भूलें हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो कुछ ही समय में ब्रॉडकास्ट होने वाला है। और जल्द ही मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। नमस्कार।